नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास जो है आपके केवीएस से संबंधित जो शिक्षण के प्रश्न आते हैं उससे है, तो आइए इन्हें देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं शिक्षण से संबंधित, तो देखिए यहाँ पर मित्रों, आज पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण अधिगम सामग्री आपकी पाठ्यपुस्तक हो गई, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अधिगम अर्थपूर्ण बने। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। सॉरी, यहाँ पे बी वाला, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके यशपाल जी, यशपाल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यशपाल। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। जो प्रकृतिवाद है वह जो है शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, परिपक्वन है एक, परिपक्वन क्या है यह पूछा जा रहा है। परिपक्वन जो है विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, विकासात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, यह कूट दिया हुआ है, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार है, जो है ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम के वर्गीकरण को हम पहले देखते हैं तो ज्ञान सबसे पहले आ जाएगा, समझ, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपका ज्ञान, समझ और उसके बाद अनुप्रयोग। यहाँ पे आपका पहले रहेगा ज्ञान, समझ, ज्ञान, समझ, आपका अनुप्रयोग आपका पहले पे ये रहेगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग है, फिर उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, फिर आपका विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और मूल्यांकन। आपका यही हो जाएगा। नीचे आपका दिया हुआ है, आप इसी तरह से समझ लीजिए, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ज्ञा, स, अनु, वि, स, मु, ऐसे याद कर लेंगे, आपको 6 याद हो जाएंगे ब्लूम के जो वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। जो निष्पादन परीक्षण नहीं है वह है कार्नेल कॉक्स स्केल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कार्नेल कॉक्स स्केल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है जिससे हमारा व्यक्तित्व का मापन होता है। व्यक्तित्व मापन का जो प्रक्षेपण परीक्षण है वह है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण के द्वारा हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा,
सी शब्द साहचर्य परीक्षण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? भली भांति जो संचालित किया जा सकता है वह जो है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे देखेंगे आप तो बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? जो सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है वह है आपका शास्त्रीय अनुकूलन, यानी आपका क्लासिकल जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुकूलन वह है आपका सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, शास्त्रीय अनुकूलन, जिसे आप अनुकूलन अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ये बच्चों की कैसी सहायता करते हैं? बच्चों की जो है ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं, इसलिए जो है सामाजिकरण को केंद्र के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है, जब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? वह जो अनुच्छेद 45 है वह 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करने से संबंधित है, अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 6 वर्ष की तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करने के लिए अनुच्छेद 45 जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। वह जो प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है वह क्या है? वह जो प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि जो है समस्या समाधान विधि है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के द्वारा ही विद्यार्थी जो है सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 के प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है? कक्षा 3 के गृह कार्य की अनुशंसा जो है 2 घंटे की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2 घंटे की। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वह लागत कम करने में उपयुक्त नहीं है।
ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, लागत कम करने में। अगला प्रश्न है आपका, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी, क्यों? क्योंकि जो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में यह हुआ था, जिसमें 10+2+3 जोड़ा गया था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे सामूहिक रूप से स्थित होते हैं। सामूहिक रूप से जो है स्थिर, जब बच्चे यहाँ पे स्थित लिखा है, स्थिर होते हैं, तब जो है उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अर्थपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सामूहिक रूप से स्थिर होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों की शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब जो है क्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी बच्चे को हम शारीरिक दंड नहीं दे सकते और मानसिक उत्पीड़न भी नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? जो हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षणों के पदों का भाग नहीं हुआ, आकलन और मूल्यांकन है आपका। ऑप्शन नंबर डी, आकलन और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण जो है वह स्वार्थपरता को प्रेरणा है। स्वार्थपरता को प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, स्वार्थपरता को प्रेरणा। अगला प्रश्न है आपका, और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों। यह प्रश्न जो है कुछ गलत दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं था? वह जो नहीं था आपका देखिए, मातृभाषा का स्थान था परंतु फ्रेंच भाषा का स्थान नहीं था। तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कहीं मातृभाषा और फ्रेंच दोनों दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंच भाषा का स्थान नहीं था अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में। जो है इनके द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में फ्रेंच भाषा नहीं थी। फ्रेंच भाषा जो थी वह नहीं थी। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।